हाय एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अडा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एनएसओ पर। आईबीपीएस एसओ में लगभग 40 दिन रह गए हैं। इन 40 दिनों में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से एग्जाम दे रहे हो, ये सेशन आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि हम सारी स्ट्रीम्स का डिस्कस करेंगे। प्रोफेशनल नॉलेज से लेके क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगले कुछ दिनों में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आपको रिवाइज करना है और कैसे आपको मॉक्स देने हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने अडा 24/7 का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया, लिंक गिवन है नीचे, वो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि वहीं पर आपको सारी पीडीएफ क्विजेस वगैरह मिलेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम श्योर अब तक आपको बहुत अच्छे से हमारा पूरा पैटर्न पता चल गया होगा कि अगर आप आईटी, एएफओ, एचआर, पर्सनल मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग की खैर इस बार पोस्ट नहीं आई है, लेकिन अगर आप अदरवाइज प्रिपेयर कर रहे हैं तो इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, प्रोफेशनल नॉलेज आने वाला है। ठीक है, ये 25 नंबर का, ये भी 25 नंबर का, ये भी 25 नंबर का और ये 50 नंबर का आने वाला है। यानी हमारा किंग इस बार 50 नंबर का प्रोफेशनल नॉलेज रहने वाला है। वो बहुत हद तक डिसाइड करेगा कि आप फेज 2 में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। तो सबसे पहली बात तो चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आपको प्रोफेशनल नॉलेज पे अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, हम सबको पता है कि ये सारे जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर आएगा और आपको इस बार एक और चैलेंज है आपका, वो है टाइमिंग। पिछली बार तक हमें 120 मिनट दिए जाते थे, इस बार हमें 80 मिनट दिए जा रहे हैं। तो टाइमिंग एक चैलेंज रहेगा। उसके लिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगी कि क्वांट, रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, टाइमर लगा के प्रैक्टिस कीजिएगा। जीए में फिर भी हो जाएगा क्योंकि जीए में वन लाइनर क्वेश्चंस आपके आएंगे तो आप शायद अटेम्प्ट कर लेंगे वहां पर भी, लेकिन आप टाइमर जरूर लगाइएगा। प्रोफेशनल नॉलेज में भी टाइमर लगाइएगा, यानी जब आप पढ़ने के बाद आप अपने मॉक्स प्रिपेयर करेंगे तो टाइमर लगा के मॉक प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि हमारे पास 80 मिनट है, बहुत कट टू कट टाइम रहने वाला है ये। मूविंग अहेड, अगर आप लॉ या राजभाषा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके में क्वांट नहीं आता है, आपके में फिर रीजनिंग आता है जिसमें बैंकिंग इंडस्ट्री के भी क्वेश्चंस आते हैं। आपके सिलेबस में लिखा है जीए विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, यानी बैंकिंग का स्टैटिक मेजरली पूछा जाता है। कुछ एक चीजें बैंकिंग का करंट भी पूछ लिया जाता है, अदरवाइज करंट अफेयर्स आते हैं और बैंकिंग का स्टैटिक आपका आता है, बाकी सेम सब्जेक्ट्स हैं। तो यानी आपको यहां पर भी प्रोफेशनल नॉलेज पे ध्यान देना है और जीए आपको ध्यान देना है। जीए मैं आपको पर्सनली बता सकती हूं कि अगर आप 3 से 4 महीने का जीए पढ़ के चले गए तो आपके ये 4 नंबर, आपके 25 नंबर बहुत आसानी से, इनमें बहुत अच्छे आपके नंबर आ जाएंगे। 4 महीने का ही आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है और आपको बैंकिंग अवेयरनेस का स्टैटिक पढ़ना है और थोड़ा बहुत जो बैंकिंग का आपका करंट है वो भी 3 महीने का आप कर लेंगे तो सफिशिएंट है। ठीक है, 4 महीने में भी अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है कि मैम मैंने बहुत लेट शुरू किया है, मेरा प्रोफेशनल नॉलेज भी बिल्कुल भी तैयार नहीं है क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वगैरह वगैरह, तो आप 3 महीने का भी जीए कर लेंगे तो वो भी सफिशिएंट है। और रही बात बाकी सब्जेक्ट्स की, तो आप एक बार सिलेबस देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में और आपके फैकल्टीज, ये आपके जो भी टीचर्स है, रिस्पेक्टिव टीचर्स है आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी सलाह से जो हाई यील्डिंग एरियाज हैं जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को पक्का करके जाइएगा क्योंकि आपका टारगेट ये होना चाहिए, क्योंकि फेज 1 हमें पता है कि सिर्फ स्क्रीनिंग है, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं मिनिमम इतने नंबर ले आऊं कि मैं फेज 2 में बैठ जाऊं। मेरे को 100% तो वैसे भी नहीं लेके आने हैं। तो हाई यील्डिंग टॉपिक्स पे ध्यान देना हर एक में, हाई यील्डिंग टॉपिक्स पे इंग्लिश में भी, रीजनिंग में भी, जीए में भी, और जीए के तो सिर्फ 3 महीने के करंट अफेयर्स कर लो। रही बात प्रोफेशनल नॉलेज की, देखो ये हमारे पास इस बार नया है तो इसमें हम बहुत ज्यादा, ना तो इसका कोई प्रीलिम्स का तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा ही नहीं, इसका मेंस का पीवाईक्यू मिलेगा, बट लेकिन मेंस का पीवाईक्यू भी इसका एक बार जरूर देख के जाना। मेंस के पीवाईक्यू से भी आपको काफी आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से इस बार प्रीलिम्स में सवाल आ सकते हैं। हालांकि प्रीलिम्स का जो लेवल है वो मेंस के प्रोफेशनल नॉलेज से काफी हल्का होने वाला है, लाइट होने वाला है, लेकिन फिर भी हम एक बार मेंस का प्रोफेशनल नॉलेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देख के जाएंगे फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि कहां से, एटलीस्ट हमें ये तो समझ आ जाएगा कि कौन कौन से एरिया से एग्जामिनर जो है कौन कौन से एरिया से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो अगर ये टास्क अब तक आपने नहीं किया हो, प्लीज इस टास्क को जरूर कर लीजिएगा। राइट, बाकी हमारे जो है यूट्यूब पे ऑलरेडी सेशंस चल रहे हैं जहां पर हम सेशंस लेकर आते हैं यूट्यूब पर, और आपको किस लेवल का इस बार क्वेश्चंस आने वाले हैं वो लेवल ऑलरेडी यूट्यूब पे इसी चैनल पे करवा दिया जाता है। हर एक फैकल्टी के जो है यहाँ पर लेक्चर्स आते हैं। राइट, चलिए, आप सभी को पता होगा दैट कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 4 टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, यानी आपको अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करने हैं एंड एडिकेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी एज डिसाइडेड, और ओवरऑल भी जो है यहाँ पर आपको जो है कट ऑफ ओवरऑल भी जो मार्क्स है वो क्वालिफाई करने पड़ेंगे, ये आईबीपीएस डिसाइड करने वाला है। राइट,
चलिए, अब हम यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि इस बार प्रीलिम्स और मेंस में एक बहुत अच्छी बात हुई है कि अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो मेंस की भी ऑटोमेटिकली आपकी तैयारी हो जाएगी। हालांकि हमें लेवल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा और डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये एक थोड़ी सी जो है आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपका सिलेबस हो गया, आपके सब्जेक्ट्स हो गए, वो जो है हमारे मेंस में इस बार सिमिलर ही रहने वाले हैं। और प्रोफेशनल नॉलेज यहां पर और भी बड़ा किंग है। अगर वहां पर किंग है तो यहां पर भी किंग है प्रोफेशनल नॉलेज। Now, marks obtained in the online main examination only will be considered for shortlisting the interview and also for the final. Okay, so यहाँ पर मेंस में जो आपके मार्क्स आए हैं वो भी आपके जो प्रोफेशनल नॉलेज में जो नंबर आए हैं इंटरव्यू के साथ मिलके वही आपका फाइनल सिलेक्शन दिलवाएंगे। ये सारी चीजें आई एम श्योर आपको क्लियर होंगी। अब हम आते हैं अपने 40 दिन के टाइम टेबल पे। अगर हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी बन गई हो तो देखिए, अगर आप 18 जुलाई से शुरू करते हैं तो 18 से 24 यानी पहले हफ्ते में आपको क्या करना है, प्रोफेशनल नॉलेज अपना उठाना है। आप किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, प्रोफेशनल नॉलेज में मैं ये अज्यूम कर रही हूं कि आपने मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और अपना प्रोफेशनल नॉलेज का अपने टीचर से सिलेबस एक बार अच्छे से जान लिया हो, समझ लिया हो। क्योंकि ऑफिशियल तो कोई सिलेबस नहीं होता है, तो टीचर्स ही आपको बता सकते हैं। जैसे लॉ का दीक्षा मैम ने सिलेबस ऑलरेडी यूट्यूब पे करवाया हुआ है। सिमिलरली जो भी हमारे प्रोफेशनल नॉलेज के फैकल्टीज हैं उन्होंने सिलेबस आपका यूट्यूब पे करवाया हुआ है। उसको देख लो, उसको लिख लो, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1-2 साल के देख लो। वहां से आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर एग्जामिनर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। पहले उन एरियाज को खत्म करो। यानी अगर ये 50 नंबर का है तो अपने 25 नंबर तो फटाफट पहले सिक्योर कर लो कि जी हाँ, 25 नंबर का तो मेरे ये 4 टॉपिक में या 5 टॉपिक करूंगा या 5 चैप्टर्स करूंगा तो 25 नंबर का मेरा यहां से हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि जो छोटे मोटे नंबर्स होते हैं कि 2 नंबर का यहां से आ गया, 3 नंबर का यहां से आ गया, उन पर अपनी कमांड बनाइए, ठीक है। आप सुबह सुबह मॉर्निंग में आप प्रोफेशनल नॉलेज करेंगे क्योंकि फ्रेश दिमाग होता है। और प्रोफेशनल नॉलेज डिपेंड करता है, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो सुबह 2 घंटा दे सकते हैं। बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हुआ है तो 3 घंटे तो आपको मिनिमम सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज पे देने पड़ेंगे। और अगर आप यहां पर ज्यादा भी देते हैं तो अच्छी बात है, वो प्रोफेशनल नॉलेज का नॉलेज आपको मेंस में काम आने वाला है, राइट। चलिए, अगर आपने यहां पर 2 से 3 घंटे दे दिए, बीच में आप रेस्ट ले सकते हो, खाना खा सकते हो, थोड़ा आराम कर सकते हो, दोपहर के समय सो सकते हो। इवनिंग में उठिएगा, मुंह धोइएगा, चाय पानी पीजिएगा और उसके बाद क्वांट और इंग्लिश की प्रैक्टिस करना है आपको 1 हफ्ते, ठीक है। क्वांट को आप रीजनिंग से भी रिप्लेस कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो, लेकिन आप क्वांट के साथ एक हल्का सब्जेक्ट रखो, एक हैवी सब्जेक्ट, एक जो है हल्का सब्जेक्ट। अगर आपको लग रहा है क्वांट मेरा इजी है, मेरे लिए रीजनिंग भारी है, तो आप यहां पर रीजनिंग के साथ इंग्लिश प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये आप कैसे कर सकते हो, 1.5 आवर्स इसको दो, 1.5 आवर्स इसको दो। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि मैम मेरा ना क्वांट बहुत वीक है, तो फिर इसको 2 घंटे दे दो आप। कैसे करना है, अगेन यहां पर भी राहुल सर से और नीलम मैम से हम सिलेबस समझ लेंगे। सिलेबस के बाद हम पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर लेंगे जो ऑलरेडी यूट्यूब पे सारे टीचर्स ने करवाए हुए हैं। वहां से हाई यील्डिंग एरियाज भी आपको पता होंगे। हाई यील्डिंग एरियाज या हाई यील्डिंग टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। उन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे, उन फॉर्मूलाज को अच्छे से जानेंगे, उन चीजों को अच्छे से सॉल्व करेंगे जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। पहले हफ्ते में आपको मैं चाहती हूं कि पहले हफ्ते में आप हाई यील्डिंग टॉपिक्स पे इतनी अच्छी पकड़ बना ले अच्छे से करके, ताकि आपको ये हो जाए कि ठीक है मेरा ना मोटा मोटा हो गया है, राइट। मतलब जो मेरा एक अच्छे नंबर जहां से अचीव कर सकती हूं मैं या कर सकता हूं वो मेरा हो गया है। इससे पता है क्या होगा, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा हो जाएगा। अब जो मेरा छोटा मोटा बचा हुआ है वो मैं कर लेता हूं या कर लेती हूं, तो आपको यहां से कॉन्फिडेंस आएगा। पहले हफ्ते आपको ये करना है। पहले हफ्ते जब आप ये कर लेंगे, ठीक है, इसी में 24 तारीख को क्या कीजिएगा, 24 तारीख को आप एक टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है। एक फुल लेंथ टेस्ट, तो खैर यहां पर आप फुल लेंथ एज इन फुल लेंथ तो आप अभी नहीं दे सकते क्योंकि आपने एक अभी वो नहीं किया है सब्जेक्ट, लेकिन एक प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट लगा लो और एक क्वांट इंग्लिश का टेस्ट लगा लो, या फिर लेट्स से फुल लेंथ टेस्ट उठा लो, लेकिन उसमें से क्वांट और इंग्लिश और प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चंस कर लो। रीजनिंग छोड़ दो, कोई बात नहीं, रीजनिंग बाद में कर लेंगे। तो एक फुल लेंथ जरूर लगा के देखना। उस फुल लेंथ को लगाने के बाद अपनी कमियां लिख लेना कि मेरी कमियां ये हैं कि मैंने रिवाइज अच्छे से नहीं किया है, ये वाला चैप्टर छोड़ दिया है, या मेरा कवरेज अच्छा नहीं है, या मैं ये वाली सिली मिस्टेक कर रहा हूं। ये 3-4 लर्निंग होती है जनरली। इन 3-4 लर्निंग को लिख लेना कि मेरी ये लर्निंग है, क्योंकि इन लर्निंग को सीखने के बाद, इन लर्निंग को समझने के बाद हम अगले हफ्ते में इन्हीं
कमियों को पूरा करने वाले हैं। अब आता है अगला हफ्ता जो कि होता है 25 तारीख से शुरू। 25 से 31 जुलाई आपको सिमिलर रूटीन रखना है, लेकिन ये इस बार प्रोफेशनल नॉलेज के वो वाले टॉपिक्स जो आपने हाई यील्डिंग टॉपिक्स जो थे वो आपको पढ़ने हैं। हाई यील्डिंग एरियाज तो हाई यील्डिंग एरियाज जो आपने पढ़ लिए हैं पिछली बार, हाई यील्डिंग एरियाज को आपको रिवाइज करना है इस बार। और इसके रिवीजन के साथ आपको जो लो यील्डिंग एरियाज हैं, यानी जिनसे में भी कम मार्क्स के आते हैं, वो भी इस हफ्ते में आपको कंप्लीट करने हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि लेट्स से हाई यील्डिंग एरियाज के 2 चैप्टर रह गए थे मैम पिछली बार, कंप्लीट नहीं हुआ था, तो वो 2 चैप्टर यहां पर कंप्लीट कर लो। ठीक है, इवनिंग में, दोपहर में रेस्ट करो, इवनिंग में रीजनिंग और क्वांट पढ़ो। ठीक है, और फिर फुल लेंथ टेस्ट इसका भी एक बार देके देखो और कमियां निकालो। कमियां फिर अगले हफ्ते में जो है उनको पूरा करने की कोशिश करो। सिमिलरली पिछले हफ्ते में जो कमियां थी वो इस हफ्ते में पूरा करने की कोशिश करो। उस तरीके से पढ़ो जो पिछली बार कमियां रह गई थी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट 1 से 10 अगस्त, यानी अगले 10 दिन भी आपको सिमिलर रखना है। लेकिन अब आपकी बारी आती है, अच्छा एक और चीज, अगर आप क्वांट मतलब अगर आप लॉ के बच्चे हैं तो इस क्वांट को ऑटोमेटिकली जीए से रिप्लेस कर लेना। ठीक है जी, यहां पर भी जीए से रिप्लेस कर लेना ऑटोमेटिकली। ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, यू शुड बी स्मार्ट इनफ। इतना शायद आप स्मार्ट होंगे कि आप यहां अपने आप जो है लॉ के बच्चे जीए से रिप्लेस कर लेंगे, और जो लॉ के नहीं है वो इस जीए को क्वांट से अपने आप रिप्लेस कर लेना। ठीक है, चलिए। सो अगेन हमें वही रखना है, सुबह सुबह हमें प्रोफेशनल नॉलेज पढ़ते रहना है और फिर शाम को हमें ये करना है। और इन 10 दिनों में आपको कम से कम 3 टेस्ट देने हैं। आप 3 दिन में दे सकते हैं कि 3-4 दिन में मैंने एक टेस्ट दे लिया, फिर 3-4 दिन में एक टेस्ट दे लिया, फिर 3-4 दिन में एक टेस्ट दे लिया। आपको अगस्त के पहले 10 डेज में आपको 3 टेस्ट फिर से देने हैं, यानी टोटल आपके अब तक 5 से 6 टेस्ट हो जाने चाहिए अगस्त 10 कंप्लीट होता है तब तक, और फुल लेंथ टेस्ट होने चाहिए वो। ठीक है, अच्छा किसी सेक्शन पे अगर आपको कम वो है कि लेट्स से मैम मेरा ना बाकी सब ठीक है, मेरा ना क्वांट बहुत वीक है या मेरा जीए बहुत वीक है, तो उसका सेक्शनल टेस्ट उठा लो और उसके सेक्शनल टेस्ट पे काम करो। राइट, फिर उसके बाद 11 से 15 अगस्त आई एम श्योर बहुत सारी ऐसी चीजें रह जाती हैं जो हमारी छूट जाती हैं। आप बीच में बीमार भी होंगे, आपको अपने रिश्तेदारों के भी जाना होगा, आपका मूड भी खराब होगा, आपको कुछ और 100 काम आ सकते हैं। सो आई एम श्योर जो ये रूटीन है, टाइम टेबल कभी भी फॉलो नहीं होता, बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। तो 5 दिन का मैं आपको एक्स्ट्रा लेवरेज पीरियड दे रही हूँ, छुट्टी दे रही हूँ, काइंड ऑफ छुट्टी इन द सेंस कि जो भी बचा कुचा है कि मैम प्रोफेशनल नॉलेज के 4 चैप्टर्स नहीं हुए हैं, यहां पर करो। मैम क्वांट का 1 चैप्टर नहीं हुआ है, यहां पर करो। मैम जीए का मार्च का या मई का करंट अफेयर्स ना मेरा अच्छे से नहीं हुआ है, यहां पे करो। इन 5 दिनों में जो भी बचा कुचा सामान है, जो भी बचे कुचे चैप्टर्स हैं, सिलेबस है, वो यहां पर आप कंप्लीट करेंगे। राइट, फिर आखिरी में हमें क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर इस वाले हफ्ते में आपको कोई एमसीक्यू नहीं लगाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करना है। रिवीजन आप करेंगे जी और प्रोफेशनल नॉलेज का, प्रैक्टिस आप करेंगे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का। ठीक है, अगेन यहां पर और लास्ट के हफ्तों में हमें क्या करना है, जो हाई यील्डिंग एरियाज हैं उनको फटाफट हम देखेंगे, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उनको फटाफट हम रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स नहीं लगाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूं कि आप जो है 10 से 15 अगस्त तक जितने आपको क्वेश्चन आंसर्स लगाने हैं उतने क्वेश्चन आंसर्स लगा लेना। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स मत लगाना, चाहे आपको सेक्शन लगाने हैं, फुल लेंथ लगाने हैं। देखिए मैं बोलूंगी 5 से 6 फुल लेंथ तो लगा के ही जाना, 5 से 6 फुल लेंथ आप लगा के जाना। रही बात सेक्शनल की, तो सेक्शनल डिपेंड करता है कि अगर आपका कोई वीक है तो उसके लगा लो आप सेक्शनल, वीक नहीं है तो फुल लेंथ में ही रहने दो उसको। राइट, वैसा आप कर सकते हो। लेकिन फुल लेंथ लगाने से ज्यादा जरूरी है फुल लेंथ से सीखना। फुल लेंथ से आपने सीखा क्या है और उसको नेक्स्ट टाइम क्या उसको ठीक किया है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट आई फील। राइट, सो उस चीज पर आपको प्लीज काम करना है। तो ये था आपको कि अगले 40 दिनों में आपको क्या करना है, कैसे करना है। सिंपल सी बात यह है कि अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट करो, हाई यील्डिंग एरियाज पर ज्यादा ध्यान दो, लो यील्डिंग एरियाज को भी एक बार जरूर करके जाइएगा। तो कंप्लीट करने के बाद उसको जो है रिवाइज करो। एक और चीज, जैसे जैसे आप अगले अगले हफ्ते में बढ़ते जाते हैं, पिछले हफ्ते को छोड़िएगा मत। लेट्स से मैं बताती हूं, जैसे आप 18 तारीख से यहां पर प्रोफेशनल नॉलेज के 4 चैप्टर पढ़ लिए, उन 4 चैप्टर को यहां पर या तो सुबह उठते ही 15 मिनट निकालो, आधा घंटा निकालो और रिवाइज करो। ठीक है, यहां पर जो पढ़ा है उसको अगले हफ्ते जो है आधा घंटा 1 घंटा निकालो और रिवाइज करो। यानी जो आपने पढ़ लिया है उसको छोड़ो मत, उसको रिवाइज करो, क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस इज नथिंग विदाउट रिवीजन। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो पढ़ा ना पढ़ा बराबर हो जाएगा। सो रिवाइज जरूर करना है।
मैं तो बोलूंगी 3 से 4 बार आपका रिवीजन होना चाहिए। वो आप कैसे कर सकते हैं? वही है, एक हफ्ते में जो पढ़ा है, पहली बात तो पहला रिवीजन आपका होना चाहिए जिस दिन पढ़ा है। 18 तारीख को आपने पढ़ा है सुबह सुबह, 18 तारीख के रात को जो भी प्रोफेशनल नॉलेज का चैप्टर पढ़ा है वो रात को ही रिवाइज करके सोइएगा। पहला रिवीजन आपका दिन के दिन होना चाहिए। जो भी पढ़ते हो रात को एक बार फटाक से रिवाइज करना है। और क्या होता है कि जब हम पहला दिन, जब जिस दिन हम जो टॉपिक पढ़ते हैं उसको रिवाइज करने में, अगर हम उसी दिन पे रिवाइज कर लेते हैं तो इट टेक्स अ वेरी लेस नंबर ऑफ आवर्स उसको रिवाइज करने में, ठीक है। सो आप उसी दिन रिवाइज कर लीजिएगा चीजों को, राइट। नेक्स्ट आप अगले हफ्ते कर सकते हैं, फिर उससे अगले हफ्ते कर सकते हैं। सो 3 बार तो आप रिविजन करके जाइएगा, ठीक है। सो ये था कि आपको अगले 40 दिन में क्या करना है। वी विल कीप द सेशन क्रिस्प ताकि आपका ज्यादा समय ना लूं मैं। लिंक नीचे दिया हुआ है अडा 24/7 के एप्लीकेशन का। वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना बहुत जरूरी इसीलिए है क्योंकि वहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज डेली क्विजेस मिलते हैं, फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको वहीं पर मिलेंगे, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट मिलते हैं, नोट्स एंड आर्टिकल्स मिलते हैं, लेटेस्ट जॉब अलर्ट, फ्री पीडीएफ, करंट अफेयर्स एंड लाइव फ्री क्लासेस भी आपको वहीं पर मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी इस उसमें हैं कि मैम हमारे पास कोई कोर्स नहीं है और हम अभी भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि इतने समय में हमसे खुद से नहीं कंप्लीट हो पाएगा, तो अब हम क्या करें? आपको करना है, क्या करना है, आपको सिर्फ अडा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाना है। उसके अलावा आपको रेगुलेटरी बॉडी सेलेक्ट करना है और IBPS SO में जाना है। हम ऑलरेडी नए पैटर्न पर बेस्ड आपके लिए एक बैच डिजाइन कर चुके हैं जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, चल रहा है, और ये बैच बैंक महापैक प्लस में भी आता है, तो आप इसके थ्रू भी एनरोल कर सकते हैं। लेट्स से आप IT ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, गो टू IT, या तो बैंक महापैक प्लस के थ्रू एनरोल कर लो या फिर IT पे जाइए। इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारियां होंगी। एंड मेक श्योर यू यूज दिस कोड ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा मेरे टेलीग्राम के थ्रू। सिर्फ 2500 के आसपास का ये कोर्स है, विच इंक्लूड्स प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, योर PDFs, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स एंड एवरीथिंग, राइट। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बट देखिए, सिंपल सी बात है, कितना भी हम टाइम टेबल बना लें, कितना भी कुछ कर ले, करना आपको है, तो मेहनत करके सच्ची लगन से करते रहिएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। जितना, अगर आपका 80% भी सिलेबस पूरा हो जाता है और वो अच्छे से रिवाइज हो जाता है और कायदे से आप उसके क्वेश्चन आंसर्स लगा लेते हैं टाइमर लगा के, तो भी आपका सिलेक्शन मैं बोलूंगी हो जाएगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि हम कितने क्वेश्चन ठीक, आई मीन 100% लाना जरूरी नहीं होता है, हमें सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई करना होता है। तो प्रोफेशनल नॉलेज पे ध्यान दीजिए, वही आपका सिलेक्शन करवाएगा। और अगर आप उसमें अच्छे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। ऑल राइट देन, थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड, हैव अ वंडरफुल वीकेंड अहेड। और ये कोर्स जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। यहाँ पर बिल्कुल डिजाइंड PDF है आपके कोर्स के लिए, जहाँ से 100% कवरेज हो जाएगी। बाय बाय।